नमस्कार मित्रों, मेरा चैनल मुन्नारी नक्षत्र में आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का जो विषय है वो है विजय रूपाणी, एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, गुजरात का प्राक्तन मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का जो मृत्यु डेथ हुआ, क्योंकि एयर इंडिया को जो प्लेन क्रैश रिसेंटली हुआ है उसमें बहुत सारे यात्री 241 यात्री, जिनमें से एक यात्री विजय रूपाणी भी था, तो उनका प्लेन दुर्घटना में मृत्यु हुआ। तो आज इस विषय को चर्चा करेंगे। कोई भी आदमी का प्लेन एक्सीडेंट में या हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में या कोई भी वायुयान विमान, तो उसमें मृत्यु अगर होता है तो उसका कारण या रीज़न क्या है, और इसके साथ विजय रूपाणी का जो जन्म कुंडली है, तो उस जन्म कुंडली से हम लोग देखेंगे कि उसका प्लेन में या विमान दुर्घटना में क्यों मृत्यु हुआ। तो पहले देखते हैं उनका जो हॉरोस्कोप या कुंडली है, उनका हॉरोस्कोप या कुंडली में कौन सा ग्रह किधर बैठा है और क्या लग्न है, क्या राशि है। तो देखिए, उनका जो लग्न है वृषभ लग्न है, और लग्न में केतु चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ है, अर्थात उनका लग्न एवं राशि दोनों ही वृषभ राशि है। सेकंड हाउस मिथुन राशि में, मिथुन राशि वायु राशि, मिथुन राशि में सेकंड हाउस में शुक्र बैठा है। थर्ड हाउस कर्क राशि में सूर्य एवं बुध। चतुर्थ भाव सिंह राशि में जो एक अग्नि राशि है, गुरु बैठा है। और सप्तम भाव वृश्चिक राशि, जहाँ पर शनि एवं राहु दो वायु कारक ग्रह, क्योंकि शनि एवं राहु दोनों वायु की कारक ग्रह है। शनि के अंदर एवं राहु के अंदर एयर एलिमेंट है। और दसम भाव जो कुंभ राशि है, कुंभ राशि भी वायु राशि है, और कुंभ राशि में मंगल बैठा हुआ है। तो देखिए, तो विजय रूपाणी का ग्रह, पहले इस विषय के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि वायुयान या प्लेन एक्सीडेंट, हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट या कोई भी विमान में या आकाशयान में अगर कोई भी जातक या जातिका का मृत्यु होता है तो उनका हॉरोस्कोप या कुंडली में क्या योग या कॉम्बिनेशन रहेगा। पहले देखिए, जो कालपुरुष राशि चक्र है, उस राशि चक्र में 3 वायु राशि है, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। तो देखिए, 3 वायु राशि, मिथुन राशि, तुला राशि एवं कुंभ राशि है। और द्वितीय विषय ये है कि अगर लग्न के हिसाब से देखेंगे तो तृतीय भाव, सप्तम भाव एवं 11 भाव, एकादश भाव, जिसको 11 भाव कहते हैं, तो इस 3 भाव में वायु का प्राधान्य व एयर एलिमेंट वाला राशि या उसमें एयर एलिमेंट रहता है। कोई भी लग्न हो सकता है। लग्न की थर्ड हाउस, 7th हाउस माने सप्तम भाव, 11th हाउस अर्थात एकादश भाव, इसमें वायु भाव या एयर एलिमेंट रहता है। इसके अलावा ग्रहों की कारकत्व देखा जाए तो शनि वायु कारक ग्रह है और राहु वायु कारक ग्रह है, ये दोनों वायु कारक ग्रह है। तो अगर कोई भी व्यक्ति की अगर मिथुन राशि, तुला राशि या कुंभ राशि में ज़्यादातर ग्रह रहेगा तो जातक के जीवन में वायु का मतलब एयर एलिमेंट का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। और कुछ ना कुछ घटना के साथ, जिंदगी का कोई भी घटना के साथ वायु का जो इफेक्ट या प्रभाव अवश्य ही देखेगा। इसके अलावा अगर मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि में या थर्ड भाव 3 राशि में या तृतीय भाव, सप्तम भाव, दसम भाव में कोई ग्रह बैठता है तो वो ग्रह भी
के अंदर एयर एलिमेंट मतलब ग्रह भी के अंदर ग्रह भी एयर एलिमेंट ले सकता है, उसका अंदर एयर एलिमेंट के अंदर चले आते हैं और उसके मतलब एयर एलिमेंट होने के बजाय जैसा रिजल्ट देना चाहिए ऐसा ही रिजल्ट देता है। उनका कारकत्व भी और उनका प्रभाव भी वायु कारक हो जाता है। जैसे यह देखेंगे और ग्रहों के हिसाब से शनि एवं राहु दोनों वायु कारक ग्रह अगर एक साथ रहेगा तो और भी ज़्यादा वायु कारक प्रभाव देगा, और नहीं तो एक दूसरे के सप्तम में रहेगा तो भी, क्योंकि एक दूसरे सप्तम में रहेगा तो एक दूसरे को दृष्टि देगा, तो ये भी बहुत ज़्यादा वायु प्राधान्य एयर डोमिनेटेड हो जाता है, एयर एलिमेंट डोमिनेटेड हो जाता है। तो यह देखिए विजय रूपाणी की लग्न, देखिए मृत्यु जो है वो लग्न भाव से एवं अष्टम भाव से देखा जाता है। तो मृत्यु अगर लग्न में ज़्यादातर अशुभ ग्रह जो नेचुरल मेलिफिक प्लैनेट्स है जैसे सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, इसका प्रभाव रहता है, तो जातक का जो मृत्यु वो स्वाभाविक नहीं होता है, कोई अस्वाभाविक मृत्यु, नॉट नेचुरल डेथ, कोई एक्सीडेंटल डेथ होने का संभावना रहता है। तो यह देखिए लग्न में केतु बैठा है और लग्न में भी चंद्रमा भी बैठा है, क्योंकि लग्न एवं चंद्रमा दोनों केतु की प्रभाव में है, और लग्न के ऊपर शनि की सप्तम दृष्टि, क्योंकि शनि सप्तम भाव वृश्चिक राशि में है, और राहु की भी सप्तम दृष्टि, राहु भी सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में बैठा है, और शनि और राहु दोनों वायु कारक ग्रह सप्तम भाव जो भी एक वायु कारक भाव है उसमें बैठने की वजह से ये दो ग्रह शनि एवं राहु और भी ज़्यादा वायु कारक हो गया। इसके अलावा शनि एवं राहु वृश्चिक राशि में बैठा है, और वृश्चिक राशि का अधिपति मंगल और भी एक वायु राशि कुंभ राशि में बैठा है दसम भाव में। तो मतलब शनि एवं राहु का डिस्पोजिटर मंगल वायु राशि में बैठने की वजह से और भी ज़्यादा उसका जो इंटेंसिटी, उसका जो प्राबल्य वो भी बहुत ज़्यादा, वायु प्राबल्य वही बहुत ज़्यादा हो गया, एयर एलिमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हो गया। तो इसलिए लग्न के ऊपर प्रथमतः व फर्स्टली लग्न के ऊपर मंगल की दृष्टि, मंगल चतुर्थ दृष्टि से कुंभ राशि में बैठ के चतुर्थ दृष्टि से लग्नों को देख रहा है, शनि सप्तम दृष्टि से लग्नों को देख रहा है, राहु सप्तम दृष्टि से लग्नों को देख रहा है। तो लग्न के ऊपर 3 पाप ग्रह नेचुरल मेलिफिक प्लैनेट्स का दृष्टि होने की वजह से जातक की एक्सीडेंट में मृत्यु हुआ, मतलब नेचुरल डेथ नहीं हुआ, एक्सीडेंटल डेथ हुआ, और कोई दुर्घटना में मृत्यु हुआ। और द्वितीय देखेंगे और क्या ग्रह अगर देखेंगे तो इनका जो लग्नेश है, तो लग्नेश शुक्र वायु राशि मिथुन राशि में बैठा है, तो भी लग्न से जातक को या जातक का खुद को देखा जाता है, जातक का मृत्यु भी देखा जाता है। तो जातक का जो बॉडी या शरीर का कारक ग्रह वो वायु राशि में बैठा है, तो ये भी एक कारण है कि जातक का वायु में अर्थात एयर में प्लेन क्रैश में विमान दुर्घटना में मृत्यु हुआ। इसके अलावा और देखेंगे क्या, इसके अलावा और देखिए जो अष्टम भाव के अधिपति है, और अष्टम भाव वृषभ लग्न के अष्टम भाव है धनु राशि। धनु राशि एक अग्नि राशि है, तो
धनु राशि अग्नि राशि होने के वजह से, अष्टम भाव अग्नि राशि में होने के वजह से अग्नि के द्वारा मृत्यु। जब प्लेन क्रैश हुआ और उसमें आग लग गया तो विजय रूपाणी समेत और भी बहुत सारे यात्री जो पैसेंजर थे सब आग में जल गया और सुलझ गया। तो इसके वजह से आग में जलने के वजह से उनका मृत्यु हुआ। ये किस लिए हुआ? अष्टम भाव में, अष्टम भाव जो राशि है वो है धनु राशि, एक अग्नि राशि। इसके अलावा अष्टम भाव के अधिपति, क्योंकि अष्टम भाव के अधिपति गुरु और एक अग्नि राशि सिंह राशि में चतुर्थ भाव में बैठा है। तो मतलब अष्टम भाव जो एक अग्नि राशि है उसका अधिपति गुरु और एक अग्नि राशि सिंह राशि में बैठा है, मतलब उसको और या फायर एलिमेंट और ज़्यादा एक्टिवेट हो गया, मतलब आगुन में या अग्नि में उनका या फायर एक्सीडेंट में उनका मृत्यु। प्लेन एक्सीडेंट के साथ फायर एक्सीडेंट भी हुआ क्योंकि विमान में आग लग गया था। और अगर कोई भी व्यक्ति का अष्टमपति चतुर्थ भाव में रहता है, अष्टमपति चतुर्थ भाव, अष्टम से मृत्यु देखा जाता है और चतुर्थ भाव से जान वाहन या वाहन देखा जाता है, तो मृत्यु वाहन में हुआ, अष्टमपति चतुर्थ भाव में, वो भी अग्नि राशि में हुआ। मतलब आग, वाहन में आग लगने की वजह से उनका मृत्यु हुआ। और भी देखिए क्या है, ऐसा होता है जब कोई भी व्यक्ति का अष्टमपति चतुर्थ भाव में रहता है तो कोई भी जान या वाहन दुर्घटना में, व्हीकल एक्सीडेंट या वाहन दुर्घटना में जातक की मृत्यु हो सकता है। ऐसे ही चतुर्थ भाव के अधिपति अगर अष्टम भाव में रहेगा, चतुर्थ भाव के अधिपति अष्टम भाव में रहेगा तो वो भी कोई वाहन दुर्घटना में या कार एक्सीडेंट में या कोई भी वाहन एक्सीडेंट में जातक या जातिका का मृत्यु होने का संभावना रहता है। इसके अलावा भी देखिए मृत्यु का कारक ग्रह शनि मृत्यु का कारक ग्रह है, वो कहाँ बैठा है? सप्तम भाव में बैठा है। सप्तम भाव जो भाव है, सप्तम भाव के अंदर एयर एलिमेंट रहता है क्योंकि कालपुरुष राशि चक्र का सप्तम भाव तुला राशि एक वायु राशि है। तो सप्तम भाव में वायु भाव जो वायु कारकता ज़्यादा रहता है, एयर एलिमेंट ज़्यादा रहता है। तो शनि सप्तम भाव में बैठा है, शनि खुद एक वायु कारक ग्रह है और सप्तम भाव में बैठा है, मतलब और भी वायु कारक ग्रह हो गया। और राहु के साथ बैठा है, राहु भी वायु कारक ग्रह है और शनि भी मृत्यु का कारक ग्रह है। तो जातक की मृत्यु वायु में, मतलब विमान में या प्लेन में हुआ। विजय रूपाणी का मृत्यु इसलिए प्लेन क्रैश में हुआ। तो इसके अलावा उनका मृत्यु हुआ, इसके साथ उनका जो आयु इतना ज़्यादा नहीं हुआ, 68 ईयर्स, मतलब पूर्ण आयु जो है 80 ईयर्स या 90 ईयर्स या 100 ईयर्स इतना उनको भोग नहीं पाया। बहुत उससे बहुत कम उम्र में 68 साल में उनका मृत्यु हुआ। इसका कारण ये है लग्न के ऊपर 3 या 4 अशुभ ग्रहों की प्रभाव, लग्न में केतु है और मंगल शनि राहु 3 ग्रहों की दृष्टि है, तो इसलिए हम चंद्रमा के ऊपर भी और चंद्रमा के साथ भी केतु का ज्योति है और चंद्रमा के ऊपर भी मंगल शनि राहु की दृष्टि है, तो ये भी एक कारण है कम आयु के वजह से। और क्या है? और जो है लग्न एवं चंद्रमा वृषभ राशि जो स्थिर राशि में है और अष्टमपति गुरु स्थिर राशि सिंह राशि में है और शनि मृत्यु का कारक ग्रह स्थिर राशि वृश्चिक राशि में है। कोई भी व्यक्ति का अगर लग्न अष्टमपति शनि स्थिर राशि में रहेगा तो जातक की आयु कम होगा, ज़्यादा दिन नहीं होगा। हाँ, एकदम कम नहीं हुआ, इसका कारण ये है लग्न में उच्च का चंद्रमा बैठा है और चतुर्थ भाव में गुरु बैठा है। तो चतुर्थ भाव केंद्र भाव या सुख या गृह सुख या सुख का भाव है, तो उसमें गुरु बैठने की वजह से एक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट
नैसर्गिक शुभग्रह बैठने की वजह से उनका मृत्यु इतना मतलब कम उम्र में नहीं हुआ, लेकिन 68 ईयर्स में 68 साल में हुआ। तो दोस्तों ऐसे इसके अलावा और एक भी चीज़ है कि उनका जो ज़्यादातर व्हीकल्स था, उनके पास जितना भी वाहन था उनका उस वाहन का नंबर था 1206। तो 1206 इस नंबर को अगर जोड़ लिया जाता है तो मूल जो संख्या है, प्रिंसिपल नंबर, वो 9 होता है। 9 तो 9 संख्या मंगल का संख्या है, मार्स का नंबर मंगल की संख्या है। तो यह भी देखिए, मंगल मार्स वायु राशि में बैठा है और लग्न के ऊपर, लग्न से भी मृत्यु देखा जाता है, तो लग्न के ऊपर मंगल की वायु राशि में बैठा हुआ मंगल की दृष्टि है, इसलिए वायु जान में या विमान में या प्लेन में उनका मृत्यु हुआ। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे विषय है, जैसे उनका नाम विजय, लग्न में केतु, कोई भी व्यक्ति का अगर पुरुष है, मेल है, तो उसका नाम अगर लग्न में केतु बैठता है तो उसका नाम स्वाभाविक रूप से जय, विजय हैं, ऐसे ही करके दीप, प्रदीप, ऐसे ही करके ये सब नाम होने का संभावना बहुत रहता है। जिस वजह से लग्न में केतु बैठने की वजह से उनका नाम विजय रहा। और लग्न में चंद्रमा भी उच्च होके चंद्रमा से रूपा या सिल्वर, चांदी देखा जाता है, तो इसलिए उनका नाम रूपानी, क्योंकि रूपा का जो पति शब्द है, सिनोनाइम्स है, वो है चांदी हैं, तो इसलिए उनका नाम विजय रूपानी हुआ। चांदी टाइटल, जो सरनाम है चांदी। ऐसे बहुत सारे विषय है। तो ये मेरा तो आज का जो विषय है उसमें ये नाम वाला विषय डिस्कस करने का नहीं है। मेरा जस्ट उनका जो मृत्यु हुआ प्लेन दुर्घटना में, प्लेन एक्सीडेंट में, इसके बारे में हम बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति का, ऐसे जितने भी पैसेंजर का मृत्यु हुआ, अगर सबका हॉरोस्कोप एक साथ लिया जाए और हर एक आदमी का हॉरोस्कोप अगर एनालिसिस किया जाए तो ऐसे ही कॉम्बिनेशन कम या ज़्यादा अवश्य ही मिलेगा। ऐसा ही कॉम्बिनेशन अवश्य ही मिलेगा, कम या ज़्यादा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु या कोई भी इस दुनिया में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, वस्तु या घटना ग्रहों के अलावा नहीं घटता है। हर विषय में, हर घटना में, हर व्यक्ति के जीवन में, हर पल में ग्रह की प्रभाव रहता है। एवं इस ग्रह का प्रभाव मनुष्य के जीवन में और जो भी जो प्राकृतिक घटना घट रहा है और हमारे आसपास में जो घटना घट रहा है, हमारे जीवन में जो घटना घट रहा है, हमारे हर पल में, हर समय में, हर मुहूर्त में जो घटना घट रहा है, उसके ऊपर ग्रहों एवं नक्षत्र एवं राशि लग्न सबका बहुत बड़ा प्रभाव है। एवं यही हमारा ज्योतिष शास्त्र जो है, हमारा मुनि ऋषि का दिया हुआ, बनाया हुआ और उनका साधना से मिलने वाला शस्त्र, वेद का चक्षु स्वरूप ज्योतिष शास्त्र को वेद में चक्षु कहा गया है। चक्षु के अलावा आदमी जैसा दिख नहीं पाता, ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र के अलावा जब तक भविष्य के बारे में, कोई भी व्यक्ति के जीवन के बारे में, कोई भी घटना के बारे में, कोई भी प्राकृतिक विपर्य या घटना के बारे में जानकारी नहीं मिलता है और फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है। तो इसलिए ये हमारा ज्योतिष का बहुत बड़ा महत्व है, इम्पोर्टेंस है। एवं उनका हमारे जो मुनि ऋषि था उनका साधना या ध्यान या साधना का जो शक्ति है, उनका फलाफल है, रिजल्ट है। तो दोस्तों मेरा ये छोटा सा प्रयास था। अगर ये मेरा छोटा सा प्रयास आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा जो छोटा सा चैनल है मून नाड़ी नक्षत्र, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।